वेलकम मित्रों। आपका दोस्त अविनाश आर्यन फिर से उपस्थित है आपके साथ। आपका स्वागत है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन काउंसिल के एनटीटीपीटीटी कोर्स में। दोस्तों, शिक्षा विधि अर्थात शिक्षण विधि का पहला विधि है कथात्मक विधि। कथात्मक विधि के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये कथात्मक विधि है क्या? इस प्रक्रिया से हम सभी गुजर चुके हैं और कथात्मक विधि से बहुत सारे ज्ञान को हम लोगों ने प्राप्त किया है। फिर चर्चा करते इस पे समय ना गवाते हुए। दोस्तों, कथात्मक अथवा कहानी विधि छोटे छोटे कक्षाओं के बच्चों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होता है। छोटे बालकों को विभिन्न तत्वों का ज्ञान कहानी के माध्यम से अधिक सरलता से कराया जा सकता है। रोचक वर्णन के आधार पर प्रस्तुत कहानियों में छोटे बालक अपनी पूर्ण रुचि प्रदर्शित करते हैं, खूब रुचि दिखाते हैं और उनके द्वारा उनका मनोवैज्ञानिक विकास संभव हो पाता है। कथात्मक विधि पाठ्य पुस्तक के प्रस्तुतिकरण की एक अत्यंत प्राचीन विधि है। इसके द्वारा विषय को रुचिपूर्ण बनाया जाता है, मनोरंजक बनाकर बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। छात्रों को उनका ज्ञान सरलता और सहजता पूर्वक कराया जाता है। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक प्लेटो के द्वारा भी इस विधि को छात्रों हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण घोषित किया गया था। वस्तुतः बालक अपने नैसर्गिक स्वभाव के कारण ही कहानी प्रिय होते हैं। वे कहानी कहने और कहानी सुनने में बहुत छोटी छोटी आयु से ही रुचि प्रदर्शित करने लगते हैं। कल्पना लोक में विचरण करना भी उनके नैसर्गिक स्वभाव की विशेषता होती है। कहानी के माध्यम से बच्चों की इन नैसर्गिक विशेषताओं का लाभ उठाकर वांछित दिशा में उनका विकास अधिक सहजतापूर्वक संभव किया जा सकता है। कहानी विधि की प्रभाव युक्त पूर्णतः शिक्षण का एक बहुत अच्छा माध्यम है। कुछ शिक्षकों में कहानी कहने की कला जन्मजात होती है और कुछ इन कला को प्रयास द्वारा अर्जित कर सकते हैं। कोई शिक्षक आसानी से इसको कह पाते हैं और किसी शिक्षक को इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। अतः विशेषकर छोटी कक्षाओं में कक्षा अध्यापकों का कहानी कहने की कला में पारंगत होना अनिवार्य है। ग्रीन व रचना के शब्दों में किसी कहानी की अच्छी प्रकार कहने की योजना को शिक्षक का उचित रूप से आवश्यक गुण माना जाता है। वस्तुतः पर्याप्त दक्षता के अभाव में कहानी को प्रभावपूर्ण नहीं बनाया जा सकता है। जब तक कहानी कहने वाला स्वयं कहानी कहने में रुचि न ले, स्वयं को कक्षा का ही एक अंग न समझे तथा भावों के अनुकूल अपने हाव भाव भावना भंगिरा को प्रदर्शित न करे, तब तक कहानी रोचक बन ही नहीं सकती है एवं प्रभावी नहीं हो सकती है। कथात्मक विधि हेतु सावधानियां। कहानी कहने समय अध्यापक को कहानी के उद्देश्य को विस्तृत नहीं करना चाहिए। कहानी को छात्रों के समक्ष स्वाभाविक ढंग से ही कहना चाहिए। कहानी कहते समय पाठ्य पुस्तक का प्रयोग कहानी में प्रभाव में अवरोध उत्पन्न करता है। कहानी में आने वाले मुख्य प्रसंगों, वार्तालापों तथा वाक्यों की पुनरावृत्ति की जाती है। कहानी में आने वाले मुख्य प्रसंग, वार्तालाप या पुनरावृत्ति की संभावना अधिक होती है। शिक्षक का कहानी से संबंधित पाठ्य पुस्तक पर पूर्ण स्वामित्व होना चाहिए, अर्थात उस कहानी को पूर्ण रूप से पहले शिक्षक को समझ लेना चाहिए। शिक्षक को विशेषकर ऐतिहासिक कहानियों में कालक्रम का पूर्ण अध्ययन करना चाहिए।
कुछ अध्यापक कक्षा में कहानी कहने के स्थान पर कहानी को धारा प्रवाह रूप से पढ़ देते हैं, जैसे कि किताब को पढ़ा जाता है। इससे कहानी रुचिकर नहीं होती है, जबकि वो बोरिंग हो जाती है, बच्चे उब जाते हैं। कुछ शिक्षकों की भाव भंगिमा, यानी कि जिसको हम एक्शन कहते हैं, एक्टिंग नहीं कर पाते हैं। कहानी के हिसाब से शिक्षक अपने आप को नहीं डाल पाते हैं, जिसके कारण भी कहानी रुचिकर नहीं हो पाता है।